बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान के बारे में काफ़ी दिनों से ये ख़बरें मीडिया की जीनत बनी हुई थी और बहुत से सियासी पंडित ये बात कर रहे थे कि ऐसे लगता है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई मफाहमत हो रही है या कोई डील हो रही है या कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है। और ख़ास तौर पे जिस तरह से बुशरा बीबी की रिहाई हुई, इमरान खान की बहनों की रिहाई हुई, आर्मी चीफ़ की तौसी पर पीटीआई के जो लीडरशिप इस वक्त बाहर है यानी मैदान में मौजूद है, उनकी तरफ से भी बड़ा कमज़ोर किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और ये समझा गया कि शायद पीटीआई का ये मौक़िफ़ जो है वो एक लचक है और उस लचक की बुनियाद पे आर्मी चीफ़ की जो तौसी है उसको भी ज़हनी तौर पर कबूल कर लिया गया है और इसी मफाहमत के नतीजे में बहुत कुछ बदलने वाला है। लेकिन इमरान खान जिन पर मीडिया पर बात करने पर पाबंदी थी और कल जब उन्होंने बातें की हैं तो ऐसे लगता है कि कोई डील नहीं हो रही और सब डील की बातें जो हैं वो पैदा करना है हुकूमती ईवानों से या हमारी ख्वाहिशात के ऊपर मबनी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान ने वाज़े तौर पे अदलिया के हवाले से कहा है कि अदलिया को 26वीं तरमीम के ज़रिए जिस तरह से हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी के साथ कंट्रोल किया है, चीफ जस्टिस को कमज़ोर किया है, अदालती निज़ाम को कमज़ोर किया है, अपनी मर्ज़ी के बेंच और जजेस की तकरीरियाँ की हैं, वो जाहिर करती है कि हुकूमत अदलिया को बुनियाद बनाकर अपने सियासी अज़ाइम की तकमील चाहती है। दूसरी तरफ उन्होंने आर्मी चीफ की तौसी के मामले को फ़ौज के दाखिली मामले के साथ जोड़ने से इनकार कर दिया है। उनके बकौल अगर ये दाखिली मामला होता तो वो उस सूरत में होता जब आर्मी चीफ की कोई पॉलिटिकल एम्बिशियस ना होते। उनके बकौल ये सब कुछ एक सहूलतकारी के तहत हो रहा है और इस वजह से आर्मी चीफ की तौसी पर भी उन्होंने तनकीद की है। तीसरी बात, उन्होंने मीडिया पर बहुत तनकीद की है और कहा है कि मीडिया पर उनको ब्लैकआउट किया गया है, मुकम्मल पाबंदियां हैं। जब मैं अखबार देखता हूं तो मेरा नाम तक नहीं होता, टीवी के ऊपर भी बताया जाता है कि मुझे मेरा नाम लेने की इजाज़त नहीं है। चौथा, उन्होंने कहा कि मेरे बारे में ये तासुर फैलाया जा रहा है कि किसी डील के तहत मैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता हूँ। मैं वाज़े तौर पे पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊँगा, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है और अगर इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को कोई डाउट है तो मेरा नाम ता हयात ECL पे डाल दे ताकि मैं बाहर ना जा सकूँ। मैं पाकिस्तान के अंदर रहूँगा, ये लड़ाई लड़ूँगा, मुज़ाहमत करूँगा, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा रहूँगा और किसी भी सूरत में अपने आप को सरेंडर नहीं करूँगा। उन्होंने अपनी पार्टी को बड़े वाज़े तौर पर पैगाम दिया है कि वो एहतजाजी तहरीक के लिए तैयार हो जाए और कहा है कि जो अरकाने पार्लियामेंट टिकट होल्डर जीते हुए या हारे हुए इस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे, उनके लिए पार्टी में मुस्तकबिल में कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसका मतलब है कि इमरान खान एक बड़ी मुज़ाहमत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और साथ साथ उन्होंने दो बातों का एतराफ़ किया और कहा कि मुझसे दो बड़ी सियासी गलतियां हुई थी। एक गलती ये कि मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी जो मुझे नहीं देनी चाहिए थी और दूसरा उन्होंने कहा कि उन्होंने 2018 की जो हुकूमत कबूल की थी इस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ, वो उनको कबूल नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें दोबारा इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। इमरान खान की एक खूबी तो है, वो बरमला बड़ी बात करने के का हुनर रखते हैं, इस बात से कतई नज़र के इसके क्या सियासी इम्प्लीकेशंस होती हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि इमरान खान की डील के बारे में, इस गुफ्तगू के बाद तो ऐसे नहीं लगता कि इमरान खान के बारे में कोई रिलीफ मिल रहा है। अब कहा जा रहा है कि इमरान खान को लंबे अरसे के लिए जेल में रखने का इरादा है, नए मुकदमे बनाने की तैयारी है, इस्लामाबाद की किसी जेल में लाने का उनको इरादा है। ये सारी बातें चल रही हैं। फिर उसके बाद मिलिट्री अदालत में मुकदमा चलाने की बात की है इमरान खान ने। उन्होंने कहा कि मेरे साथियों को 100 से ज़्यादा लोगों को मिलिट्री कोर्ट में रखा गया है और उन पर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। मुझे डराया जाता है कि आपका मुकदमा भी मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। चला लें, उनके बकौल चला लें। वो कहते हैं चलाएं मिलिट्री कोर्ट में मेरा मुकदमा, मैं उसके लिए भी ज़हनी तौर पर तैयार हूँ, लेकिन मैं कोई सरेंडर नहीं करूँगा। ये सारी गुफ्तगू जाहिर करती है कि इमरान खान कुछ और सोच रहे हैं। पीटीआई की मौजूदा क़यादत जो है, जो बाहर बैठी हुई है, जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी न किसी शक्ल में राब्ता कर रही है, वो कुछ और सोच रही है।
सवाबी में होने वाला जलसा जो 9 नवंबर को होना है, उसको एक बड़ा जलसा कहा जा रहा है। वहाँ से अली अमीन गंडापुर के बकौल एक बड़ी तहरीक का आगाज़ होगा। वो होगा या नहीं होगा, अली अमीन गंडापुर की बात पर अब एतबार करना बड़ा मुश्किल हो गया है। जैसे उन्होंने लाहौर के जलसे से फरारियत इख्तियार की, इस्लामाबाद के जलसे से फरारियत इख्तियार की, इस्टेब्लिशमेंट के साथ सहूलतकारी के रोल में वो नुमायाँ नज़र आते हैं, तो इसलिए उनके ऊपर भी अब एतबार उस तरह से नहीं किया जा सकता। लेकिन अब मसला ये है कि हुकूमत क्यों चाहेगी कि इमरान खान को सहूलतकारी मिले, रिलीफ मिले। इसलिए हुकूमत तो चाहेगी कि इमरान खान के और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात ख़राब रहें, और वो खुश है। अगरचे अब उनको थोड़ा सा ख़तरा अमेरिका के होने वाले इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद नज़र आ रहा है, लेकिन अभी ये वक्त ही है, इस पर कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, कोई हतमी नतीजा नहीं निकाला जा सकता। लेकिन एक बात तो तय है कि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इमरान खान जो हैं उन्होंने सब के अंदाज़े गलत साबित कर दिए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के भी, मीडिया के भी, हुकूमत के भी, अपने सियासी मुखालफिन के भी, सहाफ़ियों के भी, जो ये समझते थे कि इमरान खान मुज़ाहमत नहीं कर सकेंगे। इमरान खान ने एक ऐसी मुज़ाहमत दिखाई है और दिखा रहे हैं जिसने उनको तारीख़ी तौर पर रकम कर दिया है। लोग उनकी मकबूलियत के साथ खड़े हैं, और लोग नहीं, रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। उनके सियासी मुखालफिन एतराफ़ कर रहे हैं कि इमरान खान की मकबूलियत भी बहुत बेहतर है और बढ़ गई है, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो मुज़ाहमत दिखाई है उसका हमें यकीन नहीं था। ये सब चीज़ें जाहिर करती हैं कि हुकूमत के ऊपर इमरान खान सवार हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इमरान खान सवार हैं। जुडिशरी के अंदर जो 17 से 34 जजेस किए गए हैं, उसकी वजह भी वाज़ेह है कि उनको डर था कि अदालत के अंदर से इमरान खान को रिलीफ ना मिल जाए तो अपनी मर्ज़ी के जजेस लगाए जाएं, आइनी बेंच बनाया जाए, अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लगाया जाए। अब उस चीफ जस्टिस के मुकाबले में आइनी बेंच के सरबराह को ज़्यादा बाख्तियार किया जा रहा है। ये सारा सियासी खेल जाहिर करता है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत, सबका दायरा कार इमरान खान के गिर्द आकर रुक गया है। इमरान खान को कंट्रोल करना है, इमरान खान को सरेंडर करना है, इमरान खान को झुकाना है, इमरान खान को मनाना है, इमरान खान के साथ कैसे चलना है, नहीं चल सकते तो कैसे दीवार से लगाना है, इसको कैसे ख़त्म करना है। सारी सियासत इस नुक्ते के गिर्द हो रही है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की मुज़ाहमत ही असल में उनकी ताकत है, और इमरान खान जब तक मुज़ाहमत करेंगे उनकी ताकत और उनकी मकबूलियत बरकरार रहेगी। हो सकता है उनको इक़्तिदार ना मिले, हो सकता है उनको भी और अरसा जेल में रहना पड़े, लेकिन वो बहरहाल पॉपुलर रहेंगे। और इमरान खान ने जहाँ सरेंडर किया, जहाँ अपने आप को झुकाया, जहाँ कुछ समझौता किया, यही मकबूलियत, यही उनकी मुज़ाहमत जो है, जब वो सरेंडर हो जाएगी तो फिर आप देखिएगा कि उनकी मकबूलियत भी कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के अंदर एक रद्द अमल है, लोग गुस्से में हैं, लोग उनको देख रहे हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी बातें इस वक्त की जा रही हैं इमरान खान के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील के तनाजुर में, वो नहीं हो रही। ख्वाजा आसिफ का ये कहना कि इमरान खान की पार्टी इमरान खान को बाहर भेजना चाहती है, उनकी क्या मजाल है इमरान खान पे वो अपना हुक्म चला सकें, उनको राज़ी कर सकें, उनको मना सकें। इमरान खान है, अपनी ज़ात के हरफन मौला हैं, जो वो सोचते हैं वो बोलते हैं। जो बात पीटीआई के लोग बाहर बैठ के नहीं कर रहे, वो इमरान खान जेल के अंदर बैठ के बड़ी बात कर रहा है। तो इसलिए लगता ऐसे है कि जैसे इमरान खान मजबूत असाब के साथ कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और कल भी खड़ा रहेगा। और ये जो इस वक्त उनका खड़ा रहना है, उसी ने पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा डेडलॉक पैदा कर दिया है। क्या ये डेडलॉक टूट सकेगा? आने वाले कुछ अरसे में इस पर कुछ और सवालात भी उभरेंगे, पैदा होंगे, और देखेंगे कि उसका क्या नतीजा निकलता है।